कुछ महीने बाद रमेश की दुकान फिर से गांव में चर्चा का विषय बन गई। अब तो लोग रमेश को एक ईमानदार और मेहनती दुकानदार के रूप में देखने लगे थे। लेकिन सफलता के साथ नए लोग और नई समस्याएं भी आने लगी। एक दिन एक बड़े शहर के व्यापारी ने रमेश से संपर्क किया। गांव का लोकप्रिय समोसे वाला। गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान थी जो रमेश के समोसों के लिए मशहूर थी। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से आते थे। रमेश भाई, आपके समोसे का स्वाद तो लाजवाब है। हर बार खाने का मन करता है। धन्यवाद भैया, ये सब मेरी माँ के दिए हुए मसाले और प्यार का कमाल है। रमेश की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक दिन रमेश का दोस्त सुरेश, जो शहर में काम करता था, उससे मिलने आया। अरे रमेश, तेरी दुकान तो खूब चल रही है, लेकिन अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है तो थोड़ा खर्चा कम कर और मुनाफा बढ़ा। शहर में बड़े बड़े व्यापारी ऐसा ही करते हैं। लेकिन सुरेश, मैं अपने ग्राहकों को अच्छा स्वाद और गुणवत्ता देना चाहता हूँ। अरे थोड़ा कम तेल और सस्ते मसाले डाल, ग्राहक को क्या पता चलेगा। रमेश के मन में लालच का बीज बो दिया गया। गुणवत्ता में गिरावट। रमेश ने धीरे धीरे अपने समोसों में सस्ते मसाले और घटिया तेल का उपयोग करना शुरू कर दिया। आज के समोसे पहले जैसे नहीं हैं। स्वाद कुछ बदला बदला सा है। अरे भैया, आज नया कारीगर काम कर रहा है, कल से सब पहले जैसा होगा। लेकिन ग्राहक समझदार थे। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। नुकसान और पछतावा। एक महीने बाद रमेश ने देखा कि उसकी दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही। क्या हो रहा है? मेरे समोसे क्यों नहीं बिक रहे? सुरेश की बात मानकर मैंने गलती कर दी। उसी दिन गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए। बेटा रमेश, जब तक तू ईमानदारी से काम करता था तब तक तेरी दुकान चलती थी। अब तूने लालच किया तो नुकसान होना ही था। बाबा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं फिर से पहले जैसा बनूंगा। माफी और नई शुरुआत। अगले दिन रमेश ने गांव में सबको बुलाकर माफी मांगी। मैंने लालच में आकर अपने समोसों की गुणवत्ता खराब कर दी थी। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब से मेरे समोसे पहले जैसे होंगे। अगर तूने अपनी गलती मान ली है तो हम तुझे एक मौका देंगे। ईमानदारी का इनाम। रमेश ने फिर से अपने समोसों की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। उसने वही पुराने मसाले और सामग्री इस्तेमाल की। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान फिर से चलने लगी। अब तो रमेश भाई के समोसे फिर से पहले जैसे हो गए हैं। मजा आ गया। धन्यवाद। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। लालच इंसान को असफलता की ओर ले जाता है। ईमानदारी और गुणवत्ता से ही सफलता मिलती है। गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधारना ही असली जीत है। कुछ महीने बाद रमेश की दुकान फिर से गांव में चर्चा का विषय बन गई। अब तो लोग रमेश को एक ईमानदार और मेहनती दुकानदार के रूप में देखने लगे थे। लेकिन सफलता के साथ नए लोग और नई समस्याएं भी आने लगी। एक दिन एक बड़े शहर के व्यापारी ने रमेश से संपर्क किया। रमेश भाई, तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ सुनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ साझेदारी करो। मैं तुम्हारे समोसे शहर में बेचूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें लागत कम करनी होगी। सस्ते तेल और मसाले इस्तेमाल करो। शहर में मेरे समोसे बिकेंगे तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही लालच का नतीजा भुगता है। रमेश उस रात सो नहीं पाया। उसने अपनी माँ की पुरानी बातें याद की। माँ ने हमेशा कहा था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। अगर मैं फिर से लालच में पड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन रमेश ने व्यापारी को साफ इनकार कर दिया। साहब, मैं अपने समोसे में कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकता। अगर मुझे सफलता पानी है तो ईमानदारी से ही पाऊंगा। तुमने बड़ा मौका गवा दिया। देखते हैं तुम्हारा कारोबार कितना चलता है। गांव वालों का समर्थन। जब गांव वालों को रमेश के निर्णय के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सराहना की। रमेश भाई, तुमने लालच को ठुकराकर साबित कर दिया कि तुम सच्चे इंसान हो।
हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तुमने गांव का नाम रोशन किया है। तुम्हारी ईमानदारी हमारे लिए गर्व की बात है। सफलता का असली स्वाद। धीरे धीरे रमेश की दुकान की ख्याति और बढ़ गई। गांव के लोग तो उसके समोसे खाते ही थे, अब आसपास के कस्बों से भी लोग आने लगे। अब मुझे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदारी और सच्चाई से मिलती है। रमेश ने अपनी दुकान का विस्तार किया, लेकिन कभी भी अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। जीवन में कई बार सफलता के साथ लालच भी आता है, लेकिन सही रास्ता चुनने से ही स्थायी सफलता मिलती है। ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ काम करना हमेशा फायदेमंद होता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा विजेता बनता है। लालच की नई शुरुआत। रमेश की दुकान अब मशहूर हो चुकी थी, पैसा आने लगा, दुकान का नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन सफलता के साथ रमेश के मन में एक बार फिर लालच ने दस्तक दी। एक दिन सुरेश फिर से गाँव आया। अरे रमेश, देखो तुम्हारा नाम तो हो गया, लेकिन अब और बड़ा सोचो। शहर में और भी दुकानों की शाखाएं खोलो, लेकिन सुनो, लागत कम करनी होगी, कुछ समझदार फैसले लेने होंगे। लेकिन सुरेश, मैंने पिछली बार ऐसा किया था और उसका परिणाम बुरा निकला। अरे भाई, ये बिजनेस है, थोड़ा समझौता तो करना पड़ेगा। पैसा ही असली ताकत है। लालच का असर। रमेश ने सुरेश की बातों में आकर फिर से सस्ते मसाले और तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उसकी दुकान के समोसे देखने में तो वैसे ही लगते थे, लेकिन स्वाद में पहले जैसा जादू नहीं रहा। एक दिन एक ग्राहक ने शिकायत की। रमेश भाई, ये समोसे पहले जैसे नहीं हैं। अब इनका स्वाद फीका लगता है। अरे भैया, आज मसाले सही नहीं आए, कल से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगी। नुकसान और गांव वालों का गुस्सा। एक महीने बाद रमेश की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहक अब दूसरे दुकानों की ओर जाने लगे। रमेश भाई, तुम्हारी दुकान का भरोसा खत्म हो गया है। तुमने पैसे के लिए स्वाद से समझौता कर लिया। रमेश, हमने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, लेकिन अब तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा नहीं रहा। पछतावा और सुधार। रमेश को एहसास हुआ कि उसने फिर से वही गलती की है। मुझे पैसे का लालच छोड़ना होगा। ईमानदारी और मेहनत ही मेरी असली ताकत है। उसने सुरेश को साफ मना कर दिया और अपने समोसे की गुणवत्ता को फिर से ठीक किया। विश्वास की वापसी। कुछ दिनों बाद रमेश ने गांव के लोगों को बुलाकर माफी मांगी। मैंने फिर से लालच किया और आप सभी का भरोसा तोड़ा। अब से मैं केवल अपनी गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान दूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दे। गांव वालों ने रमेश को माफ कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो असली सफलता मिलती है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना ही इंसान की पहचान है। सफलता की असली पहचान। रमेश ने अपनी गलतियों से सीखा और अब उसने ठान लिया कि वह कभी लालच के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसने अपने समोसे की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अच्छे मसाले और तेल का इस्तेमाल फिर से शुरू किया। उसकी दुकान पर अब फिर से ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। रमेश भाई, अब तो समोसे फिर से वही पुराना स्वाद दे रहे हैं। मजा आ गया। रमेश, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से ही भरोसा जीत सकते हो। हम फिर से तुम्हारे साथ हैं। नई शुरुआत। रमेश ने अपनी दुकान का नाम ईमानदार समोसे रखा और ग्राहकों को विश्वास दिलाया कि वह हमेशा गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल करेगा। उसने हर ग्राहक को धन्यवाद कहा और उनकी राय को महत्व देना शुरू किया। एक दिन रमेश के पास शहर से एक ईमानदार व्यापारी आया। रमेश भाई, मैंने तुम्हारे समोसे के बारे में सुना है। मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर एक नया ब्रांड शुरू करें, लेकिन एक शर्त है, हम गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करेंगे। यही तो मैं हमेशा चाहता हूँ। चलिए इसे बड़ा बनाते हैं, लेकिन ईमानदारी से। गांव के लिए योगदान। जब रमेश की कमाई बढ़ी
तो उसने गांव के विकास में योगदान देना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए दान दिया। रमेश, तुमने दिखा दिया कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। तुम हमारे गांव के लिए गर्व हो। मैंने सब कुछ इस गांव से सीखा है, अब इसे लौटाने का समय है। प्रेरणा का स्रोत। रमेश की कहानी अब पूरे जिले में मशहूर हो गई। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। गांव के दूसरे युवाओं ने भी रमेश की तरह अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। अगर रमेश भाई अपनी ईमानदारी से इतना बड़ा नाम बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। चलो हम भी मेहनत और सच्चाई से काम करेंगे। रमेश की सीख। एक दिन रमेश ने अपने पुराने समय को याद करते हुए खुद से कहा, रमेश, लालच ने मुझे 2 बार गिराया, लेकिन हर बार मैंने सच्चाई और मेहनत से उठना सीखा। अब मुझे पता है कि असली सफलता ईमानदारी और दूसरों के भले में है। अंतिम संदेश। जीवन में बार बार गिरने से घबराना नहीं चाहिए। हर गिरावट हमें सिखाती है कि सही रास्ता कौन सा है। सच्चाई और मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे सुखद और संतोषजनक होता है। सफलता का असली आनंद तब है जब उसे दूसरों के साथ साझा किया जाए।